ये हमारा ये जो मशीन है मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस इसमें आप आटा, सत्तू, बेसन, मसाला इस तरह के सारे काम कर सकते हैं। सारे काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो गेहूं का जो पिसाई होता है 50 से 60 केजी पर घंटा होता है। तो ये बात है कि ये सिंगल फेज की बिजली पे चलेगी कि 3 फेज की बिजली पे? ये जो मशीन है हमारी सिंगल फेज पे चलेगी। सिंगल फेज में अगर हमारे यहाँ वोल्टेज अगर 190 है और 200 है तो ये मशीन काम करेगी? नमस्कार, गुरु नानक इंटरप्राइजेज और पंजाब मशीनरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे पंजाब मॉडल पल्वराइजर के बारे में, और ये हमारे जो भाई साहब है जो यहाँ पे आपको सेल्स में रहते हैं, ये आपको बताएंगे इस मशीन के बारे में भी, और इसमें क्या क्या जो लोग सवाल जवाब होते हैं वो आपके सामने अभी किया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए भैया। जैसे कि ये जो मशीन देख रहे हैं हमारा पंजाब मशीनरी का, ये 5 HP सिंगल फेज मॉडल मशीन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारा जो गेहूं का जो पिसाई होता है 50 से 60 केजी पर घंटा होता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 50 से 60 किलो घंटा होता है, तो ये मशीन पहली बात है कि ये सिंगल फेज की बिजली पे चलेगी कि 3 फेज की बिजली पे? ये जो मशीन है हमारी सिंगल फेज पे चलेगी। सिंगल फेज में अगर हमारे यहाँ वोल्टेज अगर 190 है और 200 है तो ये मशीन काम करेगी? काम करेगी, आपका प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन कम करेगा जी। तो ये जो मशीन के अंदर हम लोग बस केवल अनाज ही पीस सकते हैं कि नहीं, इसमें हमारा ये जो मशीन है मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस? इसमें आप आटा, सत्तू, बेसन, मसाला इस तरह के सारे काम कर सकते हैं। सारे काम कर सकते हैं जी। तो मतलब इसमें जैसे मार्केट से हम सुने हैं आपकी मशीनें महंगी बिकती हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना कि आप इतना पैसा ले रहे हैं, तो सामान क्या दे रहे हैं हमको? सर जैसे कि मार्केट में बहुत सारे मशीन है, बहुत तरह के डीलर लोग भी हैं, और मशीन की क्वालिटी जो होता है सर कि सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे कि सर ये हमारा जो मशीन देख रहे हैं ये अलग क्वालिटी में होती है। अच्छा। और ये जो मशीन की देख रहे हैं ना सर, ये जो मशीन का ब्लेड है ये हमारा लेजर बीटर में ब्लेड है। तो लेजर बीटर का क्या बेनिफिट है? मतलब इसे बेनिफिट ये है कि हमारा जो पिसाई का जो काम होता है इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। एक बार में जो आपका फाइन करने का जो इसका कैपेसिटी है वो एक्स्ट्रा होता है इसमें। मतलब जो नॉर्मल में बाजार में मिल रहा है और उससे बेटर होता है। उससे बेटर होता है जी। तो ये कितने चैम्बर की मशीन है? ये आपका डबल चेम्बर मशीन है। तो डबल आगे जो 6 ब्लेड है और पीछे वाली चेम्बर में 4 ब्लेड है। तो कैसे पता चलेगा कि डबल चैम्बर है ये? आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे जो बीच में एक डिवाइडर जाली लगा हुआ है जो दोनों चेम्बर को अलग अलग डिवाइड करती है। अच्छा। उसे क्या होता है कि आपका पीछे देखिए 4 ब्लेड पीछे भी लगा हुआ है। पीछे वाले ब्लेड का काम ये है कि जो भी अनाज हम यहाँ से डालते हैं वो पिछले पहले चेम्बर में आता है। वहां जाने के बाद क्या होता है कि वो आपको एक जो दाना होता है उसका 4 टुकड़ा करता है। अच्छा। 4 टुकड़ा करने के बाद फिर आप आगे वाले चेम्बर में आता है। फिर हम इस तरह का यहाँ जाली लगाते हैं। जितना मोटा में हम जाली लगाएंगे उस तरह का ये क्वालिटी निकाल के देगा। तो आटा जो हम लोग चलाते हैं वो कितनी नंबर जाली में चलाएंगे? आटा सर ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कितना मोटा कितना महीन आटा खोजता है। अच्छा, उस पर जैसे डिपेंड करता है। ये हम इसमें 2 नंबर 3 नंबर का जाली लगा के नॉर्मली आटा निकालते हैं। अच्छा, 3 नंबर पे भी चलता है जी। तो मशीन के साथ कितनी जाली आप हम लोग को देते हैं? ये इसमें आपको हैवी ड्यूटी में 8 जाली आता है। 8 जाली आएगा? 8 जाली आएगा इस तरह का, जो कि लगभग आपका 1 साल से 1.5 साल तक ये जाली चलती है। तो अगर मान लीजिए जैसे मशीन चला रहे हैं और कोई ग्राहक हमारे पास 50 किलो गेहूं लेकर के आए तो हम लोग आटा उसको कितना देंगे? आटा जैसे कि मान लीजिए 50 केजी जो गेहूं आता है उसमें आपका 1 से 1.25 केजी तक सॉर्टिंग जाएगा ही सर। 1 से 1.25 किलो जाएगा। हाँ। 48 से 49 केजी तक हम उसको आटा दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम बिल्कुल महीन जाली में पीसे, 2 नंबर की जाली लगा के इसमें पीसे, तो शॉर्टेज उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? शॉर्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा। शॉर्टेज बढ़ जाएगा। 1.5 केजी से 1.25 केजी तक शॉर्टिंग चल जाएगा। और जैसे कितनी बार हम लोग सुनते हैं कि 50 किलो आटा लाया लेकिन हमको 45 किलो ही आटा मिल रहा है गेहूं के बदले, उसका क्या? गेहूं की नमी के ऊपर डिपेंड करता है सर कि आपका गेहूं में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर अगर ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो आपका आटा शॉर्टिंग जाएगा ही। शॉर्टिंग जाएगा ही जाएगा। मतलब मशीन आटा नहीं ना खाती है? नहीं तो ये मशीन आटा खाती है। और नहीं अगर ये आपका गेहूं से आटा कमेगा कब? जब या तो आपके गेहूं में ज्यादा नमी है या फिर आपका डस्टिंग हो रहा है। डस्टिंग मतलब आटा कहीं उड़ रहा है? आटा कहीं उड़ रहा है। अच्छा। बेसिकली ये जो मशीन है आपकी आटा खाती नहीं है, और नहीं तो इस मशीन में आपका आटा रहता है। बस सॉर्टिंग का सॉर्टिंग का कारण ही वही है कि मतलब सॉर्टिंग का कारण वही है कि आपके आटे गेहूं में जो नमी है वो खत्म करेगा, वो खत्म हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए डिपेंड करता है कि ग्राहक कैसे सुखाया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि शॉर्टेज क्या जा रहा है। जी जी, ये भी बहुत जरूरी है। और ये जो लोग शिकायत करते हैं कि इसके अंदर जो अगर आटा बनाते हैं तो आटा रोटी टाइट होता है, उसका क्या कारण है? रोटी देखिए, आटा लगाने का तरीका होता है। आटा अगर सही से नहीं लगाएंगे तो रोटी आप किसी भी प्रकार से आटा पिसवा लीजिए, रोटी का टाइट होना है ही है। रोटी का टाइट होना है, मतलब बस आटा लगाने का सही तरीका होना चाहिए। गुथाई ठीक से होना चाहिए। गुथाई सही से होना चाहिए, उसको रेस्टिंग चाहिए 10 से 15 मिनट का, तब जाके आपका रोटी सॉफ्ट और मुलायम होता है। अच्छा, मुलायम होता है। इस मशीन
के साथ हम लोग को जैसे मान लीजिए कि ये तो हम ले गए, इसको कहीं जाम जूम करना पड़ेगा कि बस ऐसे ही रख के चला सकते हैं? इस मशीन को आप कहीं भी रख के आराम से चला सकते हैं। आपका प्लास्टर हो, सीमेंटेड जगह हो या मिट्टी पे भी रख के मशीन को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मान लीजिए कि ये मशीन तो हो गई हमारी, अब इसके अंदर हमको आटा तो हम पीछे से गेहूं पीछे से डाल के पीस लेंगे, लेकिन अगर हमको मसाला पीसना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मसाले के लिए सर देखिए यहाँ से दिया हुआ है, इसका जो आगे का चेम्बर गेट है, हाँ, इसको हम लॉक करेंगे और यहाँ से हमारा एक डाला आता है, ये स्टील का है जो कि स्टेनलेस स्टील होता है। अच्छा, हैवी है। यहाँ से हम लगा के इस तरह से, यहाँ आपको एम्पियर, यहाँ जो स्टार्टर दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, इसमें आपका एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों है। अच्छा अच्छा, यहाँ आपका वोल्ट मीटर दिखा रहा है और नीचे एम्पियर मीटर दिखा रहा है, जैसे ये देख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। अभी देखिए, अभी आपको ये हमारा वोल्टेज दिखा रहा है 248 है और मशीन अभी ऑफ है हमारा। अगर हम मशीन चालू करते हैं तो ये देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारा एम्पियर ले रहा है खाली में मशीन 4.46 है। जैसे कि हमने अभी मशीन चालू करके दिखाया, हमारा वोल्टेज जो था 247-48 है और ये जो खाली मशीन में जो लोड ले रहा है 4.5 एम्पियर तक ले रहा है। अगर लोड इसमें इस मशीन की लोड की बात करें तो ये लोड 17 से 18 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं इस मशीन में। तो मतलब उतना ही लोड देना है जितने पे आपकी मोटर जले नहीं जी। मतलब ये 5 HP सिंगल फेज का है तो उसमें 17 से 18 एम्पियर 17 से 18 एम्पियर तक चला सकते हैं। चलाने के लिए 20 से 22 एम्पियर पे भी चला सकते हैं, लेकिन वो ओवरलोड तक जा सकता है। ओवरलोड जिससे क्या होता है कि आपको एक डर बना रहेगा कि हमारा मोटर जल जाएगा, मोटर तो ये स्टार्टर लगाएंगे तो ये उससे मोटर बंद भी करेगा? हाँ, मोटर भी बंद हो जाएगा। मोटर बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ सेटिंग होता है। अच्छा, जैसे कि देखिए हमारा स्टार्टर में यहाँ सेट बटन दिया हुआ है, इसमें हम अपने अनुसार यहाँ से लोड सेट कर सकते हैं कि कितना एम्पियर पे, कितने एम्पियर पे चलाना है। तो एक बार हम सेट कर लेंगे यहाँ 18 से 19 एम्पियर और 17 से 18 एम्पियर पे मशीन को कंटिन्यू चलाते रहना है। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या होगा, मोटर भी जलेगा नहीं और बिजली भी कम लगेगा ना? हाँ, बिजली भी कम लगेगा और मोटर भी आपका सेफ रहेगा। अगर मान लीजिए किसी को सिंगल फेज में अगर चलाना है तो उनको कितने किलोवाट का लोड लेना पड़ेगा सिंगल फेज में? अगर सिंगल फेज में चलाना है तो उनको 4 किलोवाट का लोड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मोटर होता है 5 किलोवाट होता है और 5 किलोवाट का जो मोटर होता है 5 HP का जो मोटर होता है वो 3.5 किलोवाट होता है। 3.5 किलोवाट, तो मैक्सिमम हमको 4 किलोवाट कम से कम लेके रखना पड़ेगा। लेके रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर कोई किसान भाई इसको लगाता है तो उसको लगाने के बाद मतलब क्या कमाई कर सकता है? मतलब दिन भर में अगर बात करें तो जैसे लोग सोचते हैं तो कितना कमा सकते हैं? अगर बात करें तो दिन भर में अगर ये मशीन हम चलाते हैं 8 घंटा भी कंटिन्यू चलाते हैं तो घंटे का समझिए तो 50 kg के हिसाब से मानिए तो 4 क्विंटल तो डेली का पिसाई होगा। 4 क्विंटल, जिसमें कि हमारा मिनिमम 2 रुपए किलो पिसाई होता है। 2 रुपए किलो हमारे। अगर 400 kg गेहूँ पीस रहे हैं तो हमारा जो इनकम होता है 800 रुपया। 800 रुपये। और घंटे का हमारा जो बिजली खाएगा 24 से 25 रुपये का। 24 से 25 रुपए का, तो मतलब अच्छा। तो मान लीजिए कि हम 8 घंटा चलाए मशीन को तो हमारा 200 रुपया बिजली जाएगा प्लस 600 रुपया हमारा पॉकेट में आएगा। 600 रुपये पॉकेट में आएगा। और इसमें सर्विस का क्या है, मतलब इसमें खराब क्या होता है सामान? इसमें खराब होने वाला कोई सामान नहीं है। हाँ। मान लीजिए कि आप ये वोल्टेज पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं बढ़िया से देखते हैं तो मोटर वोटर में फॉल्ट आ सकता है। लेकिन वो सब अगर कंटिन्यू बढ़िया से देखते हैं तो मोटर पे कोई फॉल्ट नहीं आएगा। कोई फॉल्ट नहीं आएगा। और ये जो हमारा डैमेज होने वाला जो हमारा सर्विस है इसमें जो मेंटेनेंस होता है सिर्फ जाली के ऊपर होता है। अच्छा। वो भी कब, जब आपका लोहा चला जाता है या गिट्टी कंकर पत्थर चला जाता है। तो लोहा के लिए कुछ दिए हैं मशीन के अंदर? लोहे के लिए तो यहाँ पे जैसे मैग्नेट रखा हुआ रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेट दिया हुआ आप लोगों ने? जैसे देखिए लोहा के लिए तो हम यहाँ मैग्नेट दे देते हैं डाला में। अच्छा। जिससे कि आपके अनाज में जो लोहा हुआ रहा है वो पकड़ ले। ये काम भी करता है? हाँ, काम करता है, पकड़ रहा है। चलिए, ये भी हो गया। और उसके साथ में क्या क्या देते हैं? जैसे लोहे के लिए तो हम बचा लिए, लेकिन गिट्टी दालू के लिए हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, गिट्टी उट्टी के लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा। गिट्टी जाने की वजह से आपका थोड़ा बहुत जाली डैमेज हो सकता है। अच्छा। और मशीन में आपको मेंटेनेंस जो होता है बिल्कुल फ्री होता है, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है इस मशीन में। अच्छा। और अगर मान लीजिए कोई मशीन लेना चाहता है तो वो तो आपसे ले लेगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग करना इतनी ना कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो कि कोई आदमी चला ही नहीं पा रहा हो? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जैसे कि हमने बताया अभी आपको कि मशीन के साथ हम स्टार्टर भी दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, स्टार्टर से हम तो मशीन स्टार्ट कर लेते हैं पर हमको लोड का पता नहीं है कि हम लोड कहाँ से दें। हाँ। ठीक है, तो लोड देने के लिए हम यहाँ दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसका ओपनिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब कितना मुंह खोलना है कितना नहीं, मतलब चैम्बर के अंदर कितना माल जाना चाहिए। हाँ, इसी से सेटिंग करते हैं। इसी से सेटिंग करते हैं। अच्छा। इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारा जो एम्पियर है उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं। अच्छा। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझिए तो हमारा ये कंट्रोलर हो गया मुंह का। मतलब कितना गेहूं चैम्बर के अंदर जाना चाहिए इस चीज से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज से होता है। उसको एम्पियर देख करके ही सेटिंग करना है कि जितना आपका मोटर लोड ले रहा है उसके हिसाब से आपको सेट करते हैं। जी। चलिए, इस मशीन को लगाने के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है? कोई फाउंडेशन वाइब्रेट करेगा तो उसके लिए भी कोई मशीन अगर वाइब्रेट करता है तो थोड़ा बहुत ये
उसके लिए पैड दिया जाता है जो अच्छा। कि नीचे आप रख के अच्छा, जमीन पे रख सकते हैं इसको। तो मतलब कोई भी अगर महिला भी चलाना चाहे तो इस मशीन को कोई चला भी सकता है? महिला बच्चा कोई भी चला सकता कोई है। चला सकता है, बस थोड़ा सा आपको वोल्टेज मीटर थोड़ा देखना बस पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी देने के लिए। अगर आपको इस जानकारी से अगर कोई लाभ होता है, अगर आप भी इस तरह की छोटे सिंगल फेज के उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये हमारा कौन सा मॉडल है, ये तो बताइए। ये हमारा 5 HP सिंगल फेज पंजाब मशीनरी का मॉडल है। अच्छा, ये हैवी ड्यूटी है कि इसमें Heavy लाइट duty है ड्यूटी भी अपने पास आता है? नहीं, हैवी ड्यूटी है। ये हैवी ड्यूटी, इसमें लाइट ड्यूटी लाइट ड्यूटी भी आती है अच्छा, सर। लाइट ड्यूटी भी आती है, जी। लेकिन ये काम करने के लिए? ये काम करने के लिए, लाइट ड्यूटी आपका दिखाने के लिए होता है। अच्छा, दिखाने के अगर बढ़िया काम करना है तो इस तरह का मशीन लगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इस तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहें, जिससे आपको जानकारी मिले कि क्या मशीन के बारे में है और क्या उसमें काम किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।